वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। तो आज इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि वीडी क्या होता है। तो वीडी का फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, वीडी इक्वल टू आया था ई क्यू अपॉन एम ई इंटू टॉ। ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ बनेगा, एक्स और वाई के बीच में बनेगा, और टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं वो रैंडमली जो मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में जो है कोलिजन होता है। तो जो कोलिजन होता है, कोलिजन्स विल बी परफेक्ट इलास्टिक। तो इनके बीच का जो टाइम है इसको हम कह रहे हैं T1, ये क्या है T2। इस तरह जो सबका एवरेज टाइम है दैट्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड वीडी। अगर इस पूरे सर्किट में क्या है हमारे पास, वीडी है, तो मीन्स करंट भी है, और करंट है तो क्या उसका कोई रिलेशन होता है वीडी से, तो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है नहीं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पता होता है कि लेट जो हमारे पास करंट है वो क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी। यहाँ पे टी क्या है, टाइम। ठीक है, टी क्या है, टाइम है, और डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन द चार्ज, चेंज इन द चार्ज। अब देखो, यदि हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट कहाँ से मूव करती है, तो करंट विल मूव थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और कहाँ तक मूव करेगी, इस वायर के एंड वाई तक। ठीक है नहीं। लेकिन जो उसका पाथ है वो कैसा होता है, जिगजैग होता है। जो क्या होता है उसका, जिगजैग होता है। और यदि जिगजैग होता है तो वहां पे चार्ज कितना मूव कर रहे हैं, तो चार्ज क्या मूव करेंगे, इस पूरे वायर के वॉल्यूम से होते हुए, लाइक गैस पार्टिकल्स। तो गैस पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो गैस पार्टिकल कहाँ हो सकते हैं हमारे पास, इस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में। इसी तरह हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ हो सकते हैं, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि हमें देखना है कि यहाँ पे क्यू कितना है। तो हमें क्या पता है कि लेट अगर इसको क्या मानना है, डेल्टा क्यू क्या है आपके पास, क्यू है, तो क्यू कितना होता है, एन ई। क्यू कितना होता है, एन ई हम सभी जानते हैं, चार्ज इज द मल्टीपल, ठीक है नहीं, ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। एन क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एन है वो क्या, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं दैट्स बाय द कैपिटल एन। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, या वॉल्यूम ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ऑफ द वायर। मीन्स इस पूरे वायर की जितनी भी हमारे पास वॉल्यूम पॉसिबल है उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम। ठीक है नहीं। तो ये क्या हो सकता है आपके पास, एन, और इसको हम कह देंगे एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया क्या है, एल, एरिया क्या आपका ए है, और इसकी हाइट क्या हो सकती है, एल। तो ठीक है। तो यहाँ पे एन कितना हो गया, एन ए एल। क्या डिपेंड करेगा, इसके नंबर डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, कितना चार्ज है, कितना चार्ज चेंज हो रहा है। तो इस पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज चेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए एल एन ई। तो हमारे पास कैपिटल क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास, ए एल एन ई, ए एल एन ई। तो दिस इज द चेंज इन द चार्ज। ये हमारे पास क्या, चेंज इन द चार्ज है। अब हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो दैट्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किससे मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कोई भी हो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि वायर कितना मूव कर रहा है, यहां से यहां गया, यहां गया, तो इसका पाथ क्या है, लाइक जिगजैग। तो उसका मतलब क्या, अगर हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल ऐसे गया, ये गया, ऐसे गया, तो ये आपका ए बी सी, और ये क्या है आपका डी, लेट सपोज। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस को भी हम जोड़ लें तो क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। बट यदि हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ, या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए टू डी, ए टू डी। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन अगर यहां से एंटर करता है तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, इस वायर का स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इसको सीधा मिलाते हैं तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट एल,
ये लाइन का डिपेंड करेगी एल को, और यही क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर वीडी क्या हो जाएगा, तो वीडी क्या हो जाएगा आपके पास एल अपॉन टी। वेरी सिंपल। तो यहां से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं, वीडी के साथ मूव कर रहे हैं, और वीडी क्या है आपका एल अपॉन टी। तो यहां से आपने क्या निकाला, टी इक्वल टू, तो टी क्या हो जाएगा एल अपॉन वीडी, एल अपॉन वीडी। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म्स, और ये हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन क्या है आपकी एक्स इक्वेशन है। तो जो आपकी मेन इक्वेशन है वो है, तो हम वहां पे रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स को हमने क्या माना है, डेल्टा क्यू को हमने क्या माना हुआ है, क्यू माना हुआ है। तो आई कितना हो गया, तो वेरी सिंपल, आई क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा क्यू कितना है, ए एरिया लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या आएगा टी। तो टी क्या है आपका एल अपॉन वीडी। तो वीडी कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना, अब देखो एल दोनों साइड है, इसका मीन्स क्या है कि दैट्स मीन्स इफेक्ट ऑफ द एल विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा आपके पास, ए एन ई इंटू वी डी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल ई क्या है आपके पास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वीडी क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है नहीं, अब यदि हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हमारे पास आई क्या हो सकता है कि ए, यहां लगाते हैं चलो, तो आई क्या हो सकता है हमारे पास ए एन ई, और यहां पे क्या लगा देंगे ये वाली वैल्यू, तो ई। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने क्या माना उसको इलेक्ट्रॉन्स ही माना, और इसको आप क्या मान सकते हैं कि वोल्ट अपॉन क्या हो गया एम ई इंटू टॉप। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके अलग फॉर्म में हमारे पास के ए एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉप। तो दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ये किसके साथ रिलेशन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है कि आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ द चार्ज कैरियर इनटू एवरेज एक्सेशन टाइम, एवरेज एक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या है ये रिलेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, तो ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी आपने जहां भी यूज करा होता है कि मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। इसके बाद हमारे पास क्या आया था, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल हमारे पास करंट डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर हमने एक वायर ले रखा है और वो वायर क्या आपका थिक है या क्या है बहुत ज्यादा थिन है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है जो करंट एंटर करती है प्लस एंड से चलती है और कहां पर जाती है टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पोटेंशियल से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स कहां जाती है नेगेटिव एंड। अब उसके बीच में जो भी सर्किट पूरा होता है वहां पे क्या बनता है, करंट बनता है। और करंट कब बनता है कि जब वहां पे क्या होता है कि देयर शुड बी ए रेजिस्टेंस दैट कैन अपोज, क्योंकि वहां क्या होता है कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, वर्क का कन्वर्जन होता है। तो उसका मीन्स क्या है कि वर्क का कन्वर्जन है तो दैट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो करंट कब बनती है, जब सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं जे, और जे क्या होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई अपॉन ए, अगर मानो हम कह रहे हैं कि दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्या होता है हर जगह यही मिलेगा आपको। इस तरह बना सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जिस भी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो वहां पे करंट कितनी आएगी हमारे पास, आई अपॉन ए। ठीक है, अब ठीक है नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि जे क्या हो जाएगा, तो हमने अभी रिलेशन निकाला तो आई कितना था ए एन ई इंटू वी डी अपॉन ए। तो यहां से जे कितना बन जाएगा, तो ए इफेक्ट विल बी कैंसिल आउट, ई क्या बन जाएगा एन ई इंटू वी डी। तो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है। तो वो किस पे डिपेंड करती है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी पर, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, वीडी है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या है आपका Na इंटू वीडी, Na इंटू वीडी। तो वो पूरे सरफेस के लिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा एक वायर है, तो इस पूरे के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, सेम। अब यदि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास यदि एक थिन या सिलेंड्रिकल एक वायर है, मीन्स एक मोटा सा कोई वायर है, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि मानो इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर अगर आपने क्या माना है कि ये आपका क्या है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मानो क्या ए है, और लेट अगर आपने इतना सा माना है तो दिस में भी ए डैश, दिस में भी ए डैश। ठीक है ना। अब देखो यदि हम एरिया निकालेंगे यहाँ का, तो वायर कैसा मिलेगा आपको, स्फेरिकल मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हमने क्या माना, तो इसकी रेडियस कितनी है, ये क्या है आपकी आर है, और इसकी रेडियस हमने क्या मानी, स्मॉल आर। तो यदि आपको यहाँ पे करंट निकालनी है तो क्या सेम होगी, वो सेम नहीं होगी, तो दैट्स विल बी डिफरेंट। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, J इक्वल टू आई डैश अपॉन ए डैश। तो आई डैश क्या है कि उस पोर्शन की करंट है जहां पे हम करंट निकालना चाह रहे हैं, और J इंटू ए डैश। अब देखो J क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, I अपॉन ए इंटू ए डैश। तो ये क्या रिलेशन है हमारे पास, यदि हमें करंट निकालनी है कहां पर, किसी भी अलग पोर्शंस पर, छोटे से पोर्शंस पे, तो वहां पे क्या आता है, आई डैश। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट क्या है आपकी आई है, ठीक है ना, नीचे क्या आएगा आपका एरिया ऑफ द, जहां से करंट आपकी एंटर कर रही है, तो पाई आर स्क्वायर। और ये वाला एरिया कौन सा है कि जहां से आपको निकालना है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में ये आई डैश। तो आई डैश क्या आएगा हमारे पास, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अगर हम सरफेस पे निकालेंगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल, तो आई डैश इक्वल टू आई। अगर हम सरफेस के अंदर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर निकालेंगे कुछ न्यूमेरिकल पोजीशन में, तो वहां पे क्या आएगा, आई डैश इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, रिलेशन है किसका, करंट और करंट डेंसिटी का। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपके पास करंट डेंसिटी है, और इसको जो हमने आप एक्सपेंड करा, तो ये क्या बनेगा, करंट डेंसिटी और वीडी के बीच का रिलेशन, वीडी के बीच का रिलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मोबिलिटी। तो जब भी हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या है, चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट स्पीड है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो वीडी प्रोपोर्शनल ई। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो वीडी क्या होता है, म्यू इंटू ई। तो म्यू कितना हो गया हमारे पास, म्यू को हम कहते हैं वीडी अपॉन ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो जो है मूव कर रहे हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स टू वाई, एक्स टू वाई। तो दिस इज द मोबिलिटी। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वीडी कितना होता था हमारे पास, अगर हम वीडी का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, तो आई कितना था हमारे पास, देखो वीडी लगाते हैं, तो वीडी कितना होता था, ई क्यू अपॉन एम ई इंटू टॉ, और अपॉन में क्या लिया हमने, ई लिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, म्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसिल आउट, तो म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू टॉ अपॉन नीचे क्या आएगा, एम ई। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द मोबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज कैरियर्स का चार्ज, टॉ क्या रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एम मतलब क्या डिपेंड करेगा, जो भी चार्ज कैरियर्स मूव करता है वो डिपेंड क्या करेगा, मोबिलिटी। अगर हम निकालेंगे मोबिलिटी ऑफ द एल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू किसका आएगा, एल्फा का आएगा, टॉ, और यहाँ पे क्या आएगा, एम इंटू एल्फा। अगर हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो म्यू ई
Q, ठीक है E, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉर्क मतलब रिलेटिव टाइम, और ये क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर्स और मास दोनों पैरामीटर्स किसके हैं, चार्ज कैरियर्स के, चार्ज कैरियर्स के।